मैं चाहता हूं सर, मैं अब राजेश बादल जी से बात करना चाहूंगा। और जैसे आपने सुना कि गर्ग साहब ने कहा, और मैं ये मानता हूं राजेश जी कि यहाँ सिर्फ एक सीट या एक व्यक्ति को जो है उसकी बात नहीं है। यहाँ एक मानसिकता की बात है जो उनकी लगातार रही है। और वो प्रतिस्पर्धी जब कोई उनको दिखते हैं तो वो जब भी जैसे भी जहां भी उनको मौका मिले तो उनको वो किनारे कैसे करना है वो उस चीज में लगे रहते हैं। मैं ये सोच के चल रहा हूँ। अब राजेश जी, आपने पूरी बातचीत सुनी है, आप अपने पक्ष जो है आप जरा जनता दर्शक जो है उसको आप बताइए प्लीज। धन्यवाद मयूर जी। देखिए, मैं आपका शुरुआती संबोधन तो नहीं सुन पाया जब आपने विषय प्रवर्तन किया होगा, क्योंकि यहाँ कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था। लेकिन जो विषय जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बातचीत में और जो मुझे बताया गया था कि आजकल नितिन गडकरी खामोश क्यों हैं, और जब देश लोकतंत्र की पटरी से उतर रहा है तो ऐसे में उनकी चुप्पी की क्या वजह है। अगर मैं ठीक समझ पाया हूं तो शायद यही ये भी है कि क्या उनको किनारे किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो आपको अगर याद हो, पिछले साल 29 अगस्त को गडकरी जी ने नागपुर में एक बड़ा बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था साफ साफ कि किसी को इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए। यूज एंड थ्रो की जो सियासत है वो ठीक नहीं है। और यूज एंड थ्रो का जो मामला, तब ये बयान उन्होंने तब दिया था जबकि उनको संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया था, आपको याद होगा। अब अगस्त 22 जी, 22 मतलब 2022 अगस्त के आसपास की बात है। हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने बयान दिया था। केवल एक यही बयान उनका नहीं था जो पार्टी को, मतलब पार्टी से मतलब जो इस समय शिखर नेतृत्व जिनके हाथ में है, आपके राज्य के दोनों शिखर पुरुष, तो जिनके उनका एक बयान नेहरू जी की तारीफ में आया था, आपको अगर याद हो। उनका एक बयान कांग्रेस की तारीफ में आया था, अगर आपको याद हो। उनका एक बयान हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सद्भाव और एक सांप्रदायिक सद्भावना बनाने के लिए भी आया था। तो उनके जाहिर है ये बयान एक भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र की मुख्य धारा के करीब थे। कल ही मैं उनका जब वो अध्यक्ष थे और अन्ना हजारे ने जब आंदोलन शुरू किया था, तो मुझे उनका एक बयान देखने को मिला मेरे अपने आर्काइव में, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई, लोकतंत्र में ये नहीं होता कि आप जो है प्रतिपक्ष को ना सुने। लोकतंत्र में ये नहीं होता कि आप दो संप्रदायों के विरुद्ध जो है नफरत फैलाएं। लोकतंत्र में ये उन्होंने, जब पार्टी उनकी सत्ता में नहीं आई थी। वो वीडियो सुना दें अभी, अगर संभव हो तो सुना दीजिए। उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि ये नेहरू और गांधी ने जिस लोकतंत्र को सींचा है, ये उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था। ये रहा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक के पीछे एक जो घटनाएं हो रही है, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। संवैधानिक अधिकार जो हमको मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, उसका हनन है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल पैदा हुआ है कि क्या इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक मार्ग से, अहिंसात्मक मार्ग से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ बोलने का अधिकार है क्या? क्या भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है क्या? कहीं जुलूस निकालने का अधिकार है क्या? अनशन करने का अधिकार है क्या? क्या यह भी सरकार तय करेगी? और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार ने भूमिका को स्वीकार किया है कि इतने बड़े जो निर्णय हो रहे, यह केवल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं, क्या इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और दुर्भाग्य का विषय है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन करते हैं, वही भ्रष्टाचारी है करके उनको आरोप लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं हुआ तो एक कांग्रेस के नेता ने अन्ना हजारे को आज पागलपन का झटका आया, यह भी कहा है। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है, जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, फिर से एक बार 1975 की याद आ रही है। यह सरकार फिर से एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी के ओर फिर से एक बार इसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह लोकतंत्र की हत्या है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, उसको संकुचित करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, पर उस समय हुआ था। और आज भी कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से, यानी कोई मर्यादा नहीं, ना मीडिया की चिंता है, ना जुडिशरी की चिंता है, ना लोकतंत्र की चिंता है, ना देश के जनता की चिंता है। लगातार जिस प्रकार से इसको दबाया जा रहा है, जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, उसके कारण पूरे देश में, पूरी जनता के बीच में रोष है, सभी पार्टियों के बीच में रोष है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना, यह राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी नेताओं का अधिकार है। यह किसी का अधिकार नहीं है, किसी के लिए वही कार्य करेंगे, वही आंदोलन करेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाना हमारा मिशन है, हम तो काम करेंगे ही। इसके साथ जो भी लोग इसमें राजनीतिक गैर राजनीतिक काम करते हैं, उनके लिए हमारे प्रति सहानुभूति है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और एक बात हुई है कि जहां भ्रष्टाचार के आरोप में कलमाडी और राजा गिरफ्तार है, वहां अन्ना हजारे को भेजा जा रहा है। तो बात तो है, सही है, वो उसमें कह रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर मयूर भाई इसमें से अगर तारीख हटा दें, साल हटा दें, तो जो बातें वो कह रहे थे इनकी सरकार आने से पहले, आज अगर ये बयान सुन लें तो क्या वही स्थितियां नहीं हैं? ठीक वही स्थितियां हैं जो गडकरी उस वक्त बोल रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। तो ये स्थितियां, ये बयान हमने उनके मौके बमौके सुने हैं, कई अवसरों पर उन्होंने बोला है, साफ साफ बोला है। और ये बात भी हम सब जानते हैं कि पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, संघ का प्रिय होने के नाते, और एक ऐसा चेहरा जो प्रतिपक्ष के अनेक दलों में भी स्वीकार्य है, तो ऐसी शख्सियत होने के नाते उन पर सहज ही निगाह जाती है। और खुदा ना खास्ता अगर तीसरे चुनाव में, मतलब 2024 के बाद अगर ये चुनाव का नतीजा आता है और अगर गठबंधन की सरकार की नौबत आती, क्योंकि 2 बार का देखिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट तो आएगा, और मोदी जी के लिए, जैसे कि अभी श्रवण जी ने कहा कि बहुत कमजोर इस वक्त स्थिति में हैं वो, तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए गठबंधन का कोई अवसर आया, तो क्या मोदी पर बाकी दल दांव लगाएंगे? क्योंकि 10 साल में उनकी पार्टी ने लगातार अपने सहयोगी दलों को बौना किया है, सहयोगी दलों को छोटा किया है। खुद जेपी नड्डा बिहार में जाके बोल के आए हैं कि आने वाले दिनों में प्रादेशिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो जहां किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष ये गैर संवैधानिक विचार रखता हो, तो ऐसे में अब गठबंधन जब बनेगा, अगर बनेगा तो, क्योंकि हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनी तो विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, तो किस चेहरे पर लोग स्वीकार होंगे? क्या वो क्षेत्रीय दल मोदी के ऊपर एक बार फिर जाएंगे? क्या अमित शाह के ऊपर जाएंगे? क्या जेपी नड्डा के ऊपर जाएंगे? तो मुझे लगता है कि एक तो नितिन गडकरी को एक संदेश ये बराबर दिया जा रहा है कि श्रीमान, अब आप पार्टी में नंबर 2 की स्थिति में नहीं है, आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में, नए चेहरे के रूप में नहीं है। एक तो चीज ये है। दूसरी बात में और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं कहूंगा कि देखिए, गडकरी को तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह भी तो हैं, सरकार में मलाई खा रहे हैं सरकार में। राजनाथ सिंह भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या वो बोल रहे हैं सच को? क्या वो लोकतंत्र की उन सारी स्थितियों की हत्या होते हुए नहीं देख रहे हैं? जब संसद चलती थी उस वक्त, तब यही लोग निरंतर अवरोध करते थे, और तब कांग्रेस कहती थी कि प्रतिपक्ष ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। अब ये सत्ता में होते हुए भी अवरोध करते हैं, प्रतिपक्ष में भी आप संसद नहीं चलने देते, और पक्ष में जब होते हैं तब भी आप संसद नहीं चलने देते। तो एक लंबा, जो लोग खामोश हैं, जो लोग चुप हैं, एक लंबा सिलसिला है। राजनाथ सिंह हैं, प्रकाश जावड़ेकर कहाँ हैं बताइए मुझे,
सुमित्रा महाजन कहाँ हैं बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो अभी आया कि कुछ भी हो, भले ही उम्र कम है लेकिन वो 25 बरस से संसदीय राजनीति में हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार रहे हैं, कांग्रेस में उनकी पूछ परख होती थी, महत्वपूर्ण नौजवान नेताओं में उनका नाम था, तो उनको पार्टी में लाने के बाद क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है? उमा भारती कहाँ हैं, फायर ब्रांड नेता? डॉक्टर रमन सिंह कहाँ हैं जो 4-4, 5-5 बार सांसद रहे हैं और उनसे वरिष्ठ हैं? तो ऐसे नंद कुमार साय तो बेचारे छत्तीसगढ़ में पार्टी छोड़ के ही चले गए, जो अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष थे। तो जो ऐसी द्वितीय पंक्ति के नेता हैं जिनके बारे में एक मतदाता ये सोच सकता है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो शायद गठबंधन सरकार में ये व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो एक तो कारण ये है, बड़ी बात है। अब नितिन गडकरी की चुप्पी निश्चित रूप से कुछ समय को पढ़ने की है, जहां तक हम समझ पाए हैं उनको, क्योंकि नितिन गडकरी चुप रहने वाले हैं नहीं, जितना मैं उनको जानता हूं। मेरी भी उनसे साथ कुछ जाति तौर पर कुछ हमने देखा है उनके साथ। तो अब लेकिन समय की धार देखते हुए वो खामोश हैं और ऐसा कोई, मुझे लगता है कि वो कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि वो चुनाव के पहले उनके लिए परेशानी का सबब बन जाए। जी मयूर भाई। बादल जी आपसे शुरू करते हैं फिर, तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा वो। देखिए मयूर जी, अभी हमारी चर्चा में एक बात आई है कि संघ शायद अभी भी उतना ताकतवर है जो 10 साल पहले था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं भी नहीं हूं। और इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैं एक उदाहरण देता हूं जो बात सही है। उदाहरण यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी, तो मेरा ख्याल है, अगर मुझे सन ठीक है आधे विवेक जी कंफर्म करेंगे, कि 2002 में संघ के मुख्यालय में गए थे। लेकिन आपको याद आता है नरेंद्र मोदी कितने बार संघ के मुख्यालय में गए 10 साल में? कोई अवसर याद आता है? एक बार भी वो संघ के मुख्यालय में नहीं गए। और संघ के लोगों को, खासतौर पर जो वहां का शिखर नेतृत्व है, उससे फिर एक बार ये हुआ कि जो नरेंद्र मोदी के पास कुछ लोग, 2-3 लोग भेजे गए, और ये सच घटना है कि उसमें पूछा गया उनसे कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप पार्टी, हमने आपको जिताया है, आप संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, और आप नागपुर आते हैं, आसपास आते हैं और मुख्यालय नहीं, संघ के कार्यालय में नहीं आते हैं, और इसका संदेश गलत जाता है। तो ऐसा बताया गया उन लोगों को कि मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि मोहन भागवत मुझसे उम्र में छोटे हैं, और अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो मोहन भागवत की जगह बैठा होता, तो किसको जाना चाहिए किसके पास, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द रीजन। एक दूसरी बात, नितिन गडकरी की चुप्पी मतलब संघ की चुप्पी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई गई, क्या नितिन गडकरी बोले? क्या संघ की कोई टिप्पणी आई? महाराष्ट्र में शिवसेना से लेकर के सरकार गिराई गई, क्या नितिन गडकरी बोले? कोई टिप्पणी आई? नहीं आई। कहने का मतलब यह है मयूर भाई कि संघ और प्रधानमंत्री के बीच में अभी फासला 10 वर्षों में बढ़ा है। और कारण यह है कि इस समय पूरे देश पर न भारतीय जनता पार्टी, जो चाल चरित्र और चेहरे वाली परंपरागत पार्टी है, न वो, और न संघ समर्थित पार्टी राज कर रही है, ये मोदी कांग्रेस राज कर रही है। So this is the Modi Congress who is ruling on the country। एक और अंतिम टिप्पणी, क्योंकि अब समय हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी की धारा के लोग हैं, उदारवादी धारा के, जब वो राजधर्म वाली बात कही गई थी, तब से वो मोदी जी के निशाने पर हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें चुन चुन कर हाशिए पर रखा गया है। आप कोई भी नाम देख लीजिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी के करीब थे वो आज कहां हैं। वसुंधरा राजे इसलिए
नहीं उनको प्रमोट किया जा रहा है। दोनों समितियां बनी, उनमें से नाम निकाल दिया चुनाव। सुमित्रा महाजन कहाँ हैं? अभी भी स्वस्थ हैं और मध्य प्रदेश भर में सुमित्रा ताई के रूप में मशहूर है। कहाँ हैं वो? और भी कई नाम हम ले सकते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी खेमे के थे और वो अब नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी को हमें भूल जाना चाहिए, हमें मोदी कांग्रेस को याद रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे अन्य कोई प्रकाश जावड़ेकर हो, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। जी चलिए, एक नया दृष्टिकोण एक बात कहूं मयूर भाई, इससे पहले कि आप समाप्त करें या विवेक जी की टिप्पणी लें, मैं देखिए संघ का एजेंडा जो है कोई घोषित रूप से वो एजेंडा नहीं है जिससे मोदी जी असहमत होते हों। और माफ कीजिए, किसी आदमी के शरीर से अगर आप प्राण निकाल लें तो फिर उस देह का खाली मतलब क्या रह जाता है? संघ का एजेंडा उन्होंने हड़प लिया है। अब संघ क्या है? अब संघ कुछ नहीं है, ताकि संघ कार्यकर्ता नीचे तक भ्रमित रहे। आज संघ का वो कार्यकर्ता नहीं है जो हम लोगों ने देखा है कि जो चने की पोटली लेकर के जाता था, होटलों में नहीं ठहरता था, वो आज बोलेरो में चढ़ता है, मार्शल में चलता है, सफारी में चलता है, काम कराता है, काम की अपनी फीस मोटी मोटी वसूलता है। वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट की जांच करा लीजिए, कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा आपको। तो अब वो संघ कार्यकर्ता वो नहीं रहे हैं। तो जब वो नहीं रहे तो फिर वो अभी इस 10 साल में उन्होंने कांग्रेस के लोगों को हड़पा है, दूसरे दलों से नेताओं को हड़पा है। अब आप ये देखिए, संघ के लोगों को अगली बार उनकी जान निकाल ली जाएगी, यानी एजेंडा ले हड़प के, और उनके कुछ जो जुगनू हैं संघ के, उन जुगनुओं को ले लिया जाएगा। संघ अकेला मोहल्ले तक सिमट के रह जाएगा। आप ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए।